हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 मैटर। चैप्टर फर्स्ट चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हमने मैटर को क्लासिफाइड किया था फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने इसको सॉलिड स्टेट्स, दूसरा लिक्विड स्टेट्स, तीसरा हमने बात की थी गैसेस स्टेट्स और फोर्थ हमने बात की थी प्लाज्मा और फिफ्थ हमने बात की थी बोस कंडेंसेशन। तो देखिए हमने बात की थी सॉलिड स्टेट की और सॉलिड स्टेट की हमने इसमें बात की थी सॉलिड लिक्विड गैस। एक बार दोबारा से हम इसको देख सकते हैं कि सॉलिड क्या बताया था। सॉलिड में हमने बात की थी सॉलिड स्टेट्स में हमने बात की थी डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड में हमने बात की थी डेफिनेट वॉल्यूम, यानी सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। लिक्विड में हमने बात की थी डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। गैस में हमने बात की थी, इसमें देखिए नॉट डेफिनेट वॉल्यूम और नॉट डेफिनेट शेप। गैस की देखिए ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होती है। तो यहाँ पर हमने सॉलिड लिक्विड पढ़ लिया था, गैस की हम बात कर लेते हैं। देखिए गैस में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होगा ना ही डेफिनेट शेप होगी। जो गैसियस स्टेट्स की हमने बात की थी इसमें नॉट डेफिनेट गैसेस स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम नो डेफिनेट शेप। उस स्टेट को हम बोलते हैं गैस। तो देखिए गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं तो वैकेंट स्पेस भी बहुत ज़्यादा होगा। हमने और ये ना तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम ना डेफिनेट शेप। देखिए हमने क्या किया, कोई गैस ली ½ लीटर, N2 गैस ली ½ लीटर, इस रूम में छोड़ दी तो पूरे रूम में हमें N2 की आएगी, स्मेल आएगी, तो फ्रीली मूव करते हैं गैस के पार्टिकल। फिर ½ लीटर हमने क्या लिया, ½ लीटर N2, और बाद में हमने क्या लिया 1 लीटर कोई अनोदर गैस जैसे O2 या कोई और गैस CO2। तो फिर क्या होगा, ये भी पूरे रूम में फैल जाएगी। तो ना तो यहाँ डेफिनेट, देखिए वॉल्यूम भी चेंज कर दिया हमने, शेप भी चेंज होगी, तो अमाउंट चेंज कर दिया हमने, तो ये पूरे रूम में फैल जाएगी दोनों गैस, ये ½ लीटर ये 1 लीटर। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो गैसेस स्टेट्स है उसमें ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना ही उसमें क्या शेप डेफिनेट होती है। वैकेंट स्पेस बिटवीन द स्पेयर या बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल जो हैं बहुत दूर दूर प्रेजेंट्स होते हैं। पार्टिकल बहुत दूर दूर प्रेजेंट्स होते हैं और वैकेंट स्पेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और इनके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, बहुत कम होगा। तो एक बार हम तीनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस में क्या क्या डिफरेंस होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस एंड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस में क्या क्या डिफरेंस होंगे वो हम देख सकते हैं। तो पहला कॉलम हमने पहले सीरियल नंबर, उसके बाद सॉलिड, उसके बाद हम देख लेते हैं लिक्विड, और उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें गैस। 3 पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम। दूसरा हम बात कर लेते हैं शेप, दोनों साथ साथ देख लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेट, इनका भी वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेट। यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, नॉट डेफिनेट। दूसरा सेव डेफिनेट होगी या फिक्स सेव होगी, यहाँ पर भी
नॉट डेफिनिट, यहाँ पर नॉट डेफिनिट। तीसरा हम कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेस सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को आप कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को आप कंप्रेस्ड कर सकते हैं। गैस इज आल्सो कंप्रेस्ड, इसको भी आप कंप्रेस्ड कर सकते हैं, दबा सकते हैं। फोर्थ फैक्टर कह सकते हैं वैकेंट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। इसमें क्या होगा, मिनिमम हाई इन कंपैरिजन टू सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में इनके बीच, पार्टिकल के बीच स्पेस क्या होगा, ज़्यादा है, और हाई इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। मतलब अगर हम ऑर्डर देखा जाए कि वैकेंट स्पेस सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद सॉलिड में वैकेंट स्पेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी इनके बीच लगने वाला फोर्स, इसमें हाई, लो इन कंपैरिजन टू सॉलिड, वेरी लो। इसमें लो होगा लिक्विड में, और यहाँ पर वेरी लो होगा। इनका ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे लगेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो ये इनमें पॉइंट थे। इसके बाद हम आगे की स्टेट की बात कर लेते हैं। जो आगे स्टेट्स हमने पढ़ी हैं, देखिए प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट क्या थी इसकी, प्लाज्मा, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए प्लाज्मा जो हमारा ब्लड से है, ब्लड की स्टडी हम किस में करते हैं, ब्लड क्या होता है, लिक्विड स्टेट में एडजस्ट करता है, लेकिन अगर हम उसको निकाल लेते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तो किस में आ जाता है, वो सॉलिड में। तो ब्लड की स्टडी हम करते हैं प्लाज्मा में। नई हमने इसको किस में स्टडी कर ले हैं, नई साइड बना दी इसकी, क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा दो टाइप्स की होंगी, एक होती है प्लांट प्लाज्मा और दूसरी होती है एनिमल प्लाज्मा। पहला प्लांट प्लाज्मा, दूसरा एनिमल प्लाज्मा। प्लांट, देखिए आप प्लांट को काट के देखिए, एक लिक्विड टाइप का लिक्विड निकलता है, उसी को हम बोलते हैं प्लांट प्लाज्मा। दूसरा एनिमल्स, जो ह्यूमन बीइंग्स है, सब में क्या होता है, एक लिक्विड होता है, उसी को हम बोलते हैं, उनका ब्लड होता है, काट के देखते हैं तो। ये था प्लाज्मा। लास्ट पार्टिकल, लास्ट था बोस पार्टिकल, बोस कंडेंसेशन पार्टिकल, बोस बोस कंडेंसेशन पार्टिकल। तो देखिए बोस कंडेंसेशन पार्टिकल, देखिए एक साइंटिस्ट का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, यंग साइंटिस्ट हैं। 2001 में इन्होंने डिस्कवरी की थी कि कॉटन में जो प्रॉपर्टी होती हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती हैं। बोस, इन साइंटिस्ट के नाम से ही इनका नाम क्या रखा गया, बोस कंडेंसेशन पार्टिकल। बोल सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, जो कॉटन है उनकी प्रॉपर्टी भी सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी से थोड़ा डिफरेंट होती है। तो ये हमने बात की थी मैटर इन अवर सराउंडिंग। देखिए अब हम बात कर लेते हैं चेंज इन स्टेट्स, इन स्टेट्स। देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन कंपोनेंट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को हम लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर राइज करना होगा। लिक्विड का टेम्परेचर राइज करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस को आप अगर लिक्विड में करेंगे तो प्रेशर लगाना होता है, लिक्विड को आप सॉलिड में करेंगे तो भी आपको प्रेशर लगाना होगा। तो एक स्टेट को दूसरी स्टेट में आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आपसे बोला जाए कि टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर इज एन ऑब्जेक्ट
एनी ऑब्जेक्ट विच मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, वो ऑब्जेक्ट जो किसी भी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या केल्विन, इसमें इसको मेजर करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करते हैं, या केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए 273 माइनस करते हैं। तो टेम्परेचर क्या है, वो ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को इंडिकेट करता है, मेजर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। इससे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।